आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। दोस्तों, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, दशकों का राजनीतिक अनुभव रखने वाले और सियासत की नब्ज को बेहद करीब से समझने वाले दिग्गज नेता चंद्रराज सिंघवी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम राजस्थान और देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जाटों को भाजपा में लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? करना ही पड़ेगा। 2003 के पहले जब तक जाट भाजपा में नहीं आया तब तक भैरू सिंह शेखावत बहुमत नहीं ला सका। पहला मामला था 2003 में, जब जाटों ने एन मास भाजपा का हाथ पकड़ा तो वसुंधरा 120 सीट लेकर के आई। देखिए, जाट एक ज़बरदस्त कौम है, बहुत बड़ी उनकी संख्या है, बहुत बड़ी उनमें समझ है, वो राजनीति को जानते हैं। वो जब नहीं चाहते हैं तो देखो राजेंद्र राठौड़ को हारना पड़ा ना। ये सब जाटों का कमाल था। मैं जाटों की बहुत निकट रहा, नाथूराम जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी था। मैं जानता हूँ कि जाटों के बिना क्या होता है। आज की तारीख में जाट भारतीय जनता पार्टी की और अभी आमुख नहीं है। कांग्रेस तो चाहते नहीं है, भाजपा में रास्ता नहीं है। तो भाजपा को अगर जाटों को लाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो कोई ऐसी पार्टी जो कांग्रेस से जाटों को विरोध में ला करके थर्ड है पार्टी में खड़ा कर दे, या कुछ जाट टूट करके भाजपा के साथ आ जाए। ये परीक्षण तो भाजपा को करना ही पड़ेगा। जीतना अगर चुनाव तो जाटों को अवॉइड करके नहीं जीता जा सकता। स्पष्ट है, राजनीति में राय देंगे। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भी हमारी राय देंगे, शायद दे भी चुके हो। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि किसी भी हालत के अंदर जिस पार्टी को भी राज में आना है उसे भाजपा का दामन पकड़ना पड़ेगा। सर, आप खुद जो है राजस्थान की राजनीति में क्या चाहते हैं? चाहता तो यही हूँ भाजपा का राज बने, क्यों भाजपा में हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि भाजपा में सभी जातियों का समुचित समावेश होना चाहिए। राजपूतों का है, जाटों का भी होना चाहिए, गुजरों का भी होना चाहिए, मीणों का भी होना चाहिए। ये चार बड़ी कौमें हैं, इनके बिना भारतीय जनता पार्टी को आराम नहीं मिलेगा। मैं तो चाहूँगा, मैं चिट्ठी भी लिखी है, आदरणीय मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है, और मैंने कहा है कि भाजपा को जीत के लिए पश्चिमी राजस्थान के जाट नेताओं को जोड़ना पड़ेगा। ये बाहर के जो लेके आते हैं ना बीकानेर, झुंझुनू, इनसे जाटों का संपूर्ण नेतृत्व नहीं आता है। संपूर्ण नेतृत्व जाटों का तभी आता है जब पश्चिमी राजस्थान जाटों को अपने साथ भाजपा जोड़े। अभी जैसा दिव्या मंदेरणा को हराया, वो भैरू सिंह से और काम आ सकता है। ऐसे आदमी लाइए, ढूंढिए। मैं इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहता कि वरना पक्षपात का आरोप लगेगा, मगर अगर पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर भाजपा में लाना है तो पश्चिमी राजस्थान से एक बड़े जाट नेता को पैदा करना पड़ेगा, समर्थ करना पड़ेगा और आगे लाना पड़ेगा। सर, राजस्थान की राजनीति में अब आप जो है किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? काय का बदलाव है? पिछले 2.5 साल में कोई बदलाव नहीं है। राजस्थान की राजनीति, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, चला रहे हैं। मंत्रिमंडल आपसे छुपा नहीं है। भाजपा में संघर्ष करने वाला एकमात्र आदमी किरोड़ीलाल मीणा है, बाकी तो करता ही नहीं है कोई संघर्ष। सर, अभी 2.5 साल तक भाजपा की राजनीति के अंदर भजन लाल ने पॉजिटिव काम किए, पॉजिटिव घोषणाएं की, बहुत लेक्चर दिए, बहुत चौपालों पर गए, दौरा किया, ये पॉजिटिव काम है। लेकिन राजनीति में पॉजिटिव काम से ज़्यादा शत्रुओं के प्रति नेगेटिव काम का असर होता है, उस पर अभी कमजोरी मानता हूँ मैं। सर, आपने बात की अभी मंत्रिमंडल की, भजन लाल जी के मंत्रिमंडल में भी विस्तार की संभावनाएं जो है, चर्चाएं तेज हैं, इस पर आपको क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, करना चाहिए विस्तार। मुख्यमंत्री का एकाधिकार है, करे। अब ये बात अलग है कि दिल्ली के नेतृत्व की स्वीकृति से ही परिवर्तन होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोगों इतने दिनों में देख लिया होगा,
कुछ लोग निरर्थक है तो उनको हटा देना चाहिए, कुछ लोग सार्थक है तो उनको हटाना चाहिए। इसमें मेरा आपका विचार काम नहीं करेगा। जो आने वाले हैं उनकी योग्यता और जो जाने वाले हैं उनकी अयोग्यता, इसको आधार बनाया जाएगा। सर आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है, मतलब ज़मीन तैयार हो रही है? एक बार हुई थी जब भैरव सिंह शेखावत और कल्याण सिंह कालवी ने मिलके तीसरा मोर्चा बनाया था। 2010 में मैंने भी 100 आदमी खड़े किए थे। पॉसिबिलिटी है नहीं। राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम ही चलेगा, भाजपा या कांग्रेस, कांग्रेस या भाजपा। ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर अब कोई नेता बचा नहीं है। फेलियर एंड फ्लॉप गहलोत जैसे लोग बचे हुए हैं, इधर हाथ को जाना नहीं है। भाजपा की ही सरकार बनेगी। इसलिए अगर जाति समीकरण साध लिया जाए तो भाजपा की सरकार हंसते हंसते बन जाएगी। सर राजस्थान में जो है फिलहाल 4-5 नेता जो है मतलब बहुत चर्चा में है, जैसे हनुमान बेनीवाल है, अपने टिप्पणी और बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, धरना प्रदर्शन को लेकर रहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं में काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है। इधर नरेश मीणा जो है हर नेता से मुलाकात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मतलब आपके पश्चिमी राजस्थान में जो है राजकुमार रोत वगैरह बाप पार्टी के नेता हैं। आप एक बात बताओ, तो इनको लेकर क्या लगता है आपको? व्यक्ति विशेष से कुछ होता नहीं है। अभिमन्यु बहुत बहादुर था, पर पूरे महाभारत में पांडवों को जिता में अकेला सक्षम थोड़ी था। वही स्थिति यहाँ है। हनुमान मेरी बार अच्छा अपने क्षेत्र में जीत जाएगा, 1-2 आदमी भी ले आएगा, रणवीर भी आ सकता है वापस, कोई मुश्किल की बात नहीं है। मगर पार्टी बनाना, समग्र रूप से चलाना, उसके लिए जितने हाथ पांव चाहिए वो इनमें से कोई एक नेता के पास नहीं है। अब ये सारे मिल जाएंगे, कल्पना हो जाएगी, एक हो जाएंगे, टीम बना लेंगे, झगड़ा पड़ेगा कौन नेता कौन उपनेता, ये कुछ होना जाना नहीं है। ये इंडिविजुअली जीतते रहेंगे। अच्छे लोग हैं, जीतने भी चाहिए। 100% हनुमान जीतना चाहिए, हनुमान भी जीतेगा, ठाकुर साहब भी जीतेंगे, मगर इससे पार्टियां नहीं बनती है। सर जैसे अपने राजस्थान में जो है नरेश मीणा ने बीएसएस मतलब पार्टी का ऐलान किया है और जगह जगह मतलब घूम रहे हैं, जनता के बीच ही हैं। मतलब वो जो देवली उनियारा के कांड के बाद जो है काफ़ी सुर्खियों में आया है, उनका काफ़ी क्रेज बढ़ता जा रहा है। और तो वो आने वाले मतलब 2028 के चुनाव में क्या कुछ भाजपा के लिए कुछ जीत सकता है, खड़ी कर सकता है? ज़्यादा खुद जीत सकता है, बस। इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो चारों मेल है वो विरोधियों का नहीं, पार्टियों का राज है। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष सरकार बना सकता तो बनाता। अकेले भैरू सिंह जी भी नहीं बना पाए, आगे कल्याण सिंह कालवी और नाथूराम मिर्जा की मदद से ही तो सरकार बनी थी। वही स्थिति आज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत होकर अपनी राजनीति कर रही है। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी पार्टी है अधिक से अधिक मतों से जीते। इसके लिए उन्हें समग्र लोगों का समर्थन इकट्ठा करना चाहिए और वो करेंगे। सर तमिलनाडु में भी अभी अचानक देखने को मिला है कि एक जो है अभिनेता नेता बना और तुरंत जो है उन्होंने 107 सीटों पे जो है विजयी रहा। क्या ऐसा मतलब आपको लग रहा है कि राजस्थान में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। उसका तो पिक्चर देख देख के लोग दीवाने हो गए। एक पिक्चर की उसकी कितनी बड़ी फीस थी, सारी कमाई बांटता था, इसलिए आ गया। आज राजस्थान में ऐसा कोई आदमी, मुझे नेता छोड़िए उपनेता भी नजर नहीं आता है, अभिनेता भी नजर नहीं आता है। राजस्थान में ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। राजस्थान में वही सिस्टम रहेगा, कांग्रेस और भाजपा की टक्कर होगी। अब कांग्रेस में तो अफसोस गहलोत जैसे फ्लॉप एंड फेलियर लोग हैं, इसलिए उनका भी कोई चांस है नहीं। हाँ, भाजपा में जरूर कई लोग हैं बड़ा चेहरा लेके चलते हैं, वसुंधरा भी है। केवललाल मीणा अगर आता है तो बहुत बड़े लोगों पर असर पड़ेगा। उसको भी लोग आने देंगे या नहीं देंगे, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं पार्टी के नियमों सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ और मेरी आस्था पार्टी के प्रति है, इसलिए मेरे मुंह पर भी ताला लगा हुआ है। सर आपने किरोड़ी का जिक्र किया। किरोड़ी लाल मीणा जो है काफ़ी सक्रिय नेता हैं और अपने आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए वो मतलब जाने जाते हैं। गरीब व्यक्ति हो, पीड़ित हो, एसआई हो, स्टूडेंट हो, सबके साथ खड़े नज़र आते हैं और खुद जा कर के जो है छापेमारी कर रहे हैं। आप इस तरह को इसको मतलब किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा है। जब अफसर लोग भ्रष्ट हो जाएं तो नेताओं को छापेमारी करनी चाहिए। आप देखो ना कितने के अफसरों के काले कारनामे रोज आ रहे हैं। एक एक अफसर को
100 करोड़ कमा रहा है, कोई 200। क्या किया? केजरीवाल एक मर्द आदमी है, हिम्मत के साथ खड़ा है, उसने बोलती बंद कर दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ में खुद ने आंदोलन किया है। लोगों के यहाँ छापे डाल, क्यों नहीं छापे डालने चाहिए? छापे तो एक नॉर्मल आदमी को छापा डालने का अधिकार है। अगर आपको लग जाए कि अमुक दुकान के अंदर अफीम का कलेक्शन है तो आपको भी डालना चाहिए, मुझे भी डालना चाहिए। किरोड़ी जो कर रहा है पार्टी के हित में, पार्टी के लिए, प्रदेश की जनता के हित में, देश की जनता के लिए कर रहा है। मैं इसीलिए उनका फैन हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये तो जो तथ्य है वो तो तथ्य है, आप इनकार कैसे करोगे? सर अभी जो है पीएम मोदी ने जो है तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के जो चुनाव थे उससे पहले तो कुछ नहीं कहा, और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया और 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनी, उसके बाद जो है कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ। ये क्या मतलब कोई आर्थिक तंगी के संकेत कोई हैं? आर्थिक तंगी नहीं है, देश को जरूरत है, विदेशी मुद्रा बचानी है, पेट्रोल का पैसा लग रहा है, डीजल का पैसा लग रहा है, रूस यूक्रेन और इजराइल की लड़ाई में बहुत बड़ी तंगी से गुजर रहा है देश। तो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश कहाँ से मजबूत? जब जनता कमज़ोर होगी तभी तो देश मजबूत होगा। जनता की जेब का पैसा हटके, अगर जनता की जेब का पैसा हटके और सरकार के पास जाएगा तो सरकार मजबूत होगी। इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है? अभी जो है कांग्रेस में जो है गहलोत फिर से सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं, मतलब, और सचिन पायलट पर भी काफ़ी टिप्पणियां की गई। जैसे टोंक में जब नितिन नवीन जी आए थे उस समय प्रदेश प्रभारी ने उनको मतलब जो है बाहरी नेता बताया था, और इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां की थी। इसको आप किस तरीके से? अनर्गल टिप्पणी करने में तो कांग्रेस का रिकॉर्ड है। कांग्रेस कोई बुद्धिमानी की बात कांग्रेस का नेता करे संभव ही नहीं है। गहलोत तो कुछ है ही नहीं, वो तो समय था, परसा मदेरना नहीं आना चाहते थे, इसको मौका दे दिया। उसके बाद में चापलूस बनकर के सोनिया गांधी के परिवार की चमचागिरी करके आदमी, राजनीतिक गट्स क्या है, राजनीतिक उपलब्धि क्या है, क्या अचीव है? खाली 3 बार सीएम बनने से आदमी नेता बन जाता है क्या? नेता बनने के लिए जो गट्स होना चाहिए, जो करे वो है नहीं। मैं गहलोत जी को बिल्कुल ही गुमनाम अंधेरे में आया हुआ एक छोटा सा दीपक के अलावा कुछ भी नहीं मानता। जी, आने वाले मतलब जो है आगे 2-2.5 साल में मतलब आप राजस्थान की राजनीति में किस तरह से मतलब बदलाव देखना चाहते हैं? कोई बदलाव नहीं है। पार्टी 2 गिनती के नेता, गिनती के लोग, नए नाम लाओगे कहाँ से? आएंगे नहीं। इन्हीं में हेरा फेरी होती रहेगी। जैसे शतरंज के अंदर दूसरी पंक्ति की प्यादियाँ होती है ना, उनके इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली पंक्ति में रहने वाले वजीर घोड़े, उनमें कोई हो तो फर्क पड़े, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। वही है, कांग्रेस तो मरी हुई है, डेड बॉडी के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। कांग्रेस तो वही 30, 40, 45 सीट आएगी। मगर मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि लोकतंत्र के हित में भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को लाए, आगे लाए, हर जाति के बड़े नेताओं को लाए, उन्हें अवसर दे, उन्हें मौका दे और सरकार बनाए। सर आप क्या सोचते हो कि 2028 के आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट सीएम फेस हो सकते हैं? आप क्या बात करते हो? कांग्रेस सीएम के नज़दीक ही नहीं है तो कहाँ से होंगे? जो आप पार्टी सत्ता के नज़दीक ही नहीं है तो नेता की तलाश क्यों करते हो? वैसे निश्चित रूप से सचिन ज़्यादा लोकप्रिय है, गहलोत अलोकप्रिय हो चुके हैं। सचिन पर आरोप नहीं है। गहलोत जो महेश जोशी जैसे साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, गहलोत किस मुंह से मुंह पर ताव लेके आएंगे? तो इन दोनों में अगर टक्कर होती है तो पायलट भी आ सकता है, पर पायलट पर इतनी ईमानदारी ठाठ हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पायलट को भी इतना बड़ा नहीं नेता मानता कि वो राजस्थान का नेतृत्व कर लेगा। वो गुजरात के चंद लोगों का नेता बन सकता है, प्रांत का नेता नहीं बन सकता। जैसे किरोड़ीलाल मीणा, मीणाओं का नेता होते हुए भी प्रांत का नेता बन सकता है, उसका तो 10% भी सचिन पायलट की औकात नहीं है। सर किरोड़ीलाल मीणा की बात आई तो किरोड़ीलाल मीणा जी कई बार जो है अपना दर्द जग जाहिर कर चुके हैं जनता के बीच में कि मेरे को मिला तो कृषि मंत्री पद मिला, मैं इस लायक, मतलब लोगों का मानना है कि किरोड़ीलाल मीणा सीएम के हकदार थे एक तरह। इसमें क्या हो रहा है? वो क्यों बोलता? मैं भी कहता हूँ किरोड़ीलाल जिस पद का हकदार था उनको नहीं मिला, मैं उन्होंने पद की परवाह किए बिना ऐसे काम किया जैसे पद मिल गया हो। उतनी सिंसियरिटी, उतनी इंसानियत, उतने ही भ्रष्टाचार का विरोध, उतनी छापेमारी, उतने इंटरव्यू, दुख दर्द वाले लोगों के पास जाना, ये किया है।
इससे साबित होता है कि किरोड़ी लाल जी मीणा इससे बहुत बड़ी ताकत के हकदार थे और है, आज भी है। सर कहीं कहीं जो है प्रदेश में, देश में जो है मोदी को चेंज करने की बातें चलती है, तो आपका इस पर क्या कहना है? कहने की जरूरत ही नहीं है। मोदी के टकने के बराबर हाइट का नेता लाओ, बदलने की तो बात अलग है। मोदी के पायदान के बराबर कोई नेता नहीं है। कौन बदलेगा? स्टालिन बदलेगा? कौन बदलेगा? अशोक गहलोत बदलेगा? खड़गे बदलेगा? ऐसे लोग घटिया हैं। मोदी के टकने के बराबर हाइट और ऊंचाई किसी की नहीं है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी तो पूर्व जन्म में कोई जमाने में 2500 वर्ष पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य जी की जोड़ी थी, वो आप पैदा हो गई है। इसी कारण देश मजबूत है, देश ताकतवर है, देश शक्तिशाली है, सेना मजबूत है, जगह जगह जीत रहे हैं, स्वाभिमान ऊंचा है, हर चीज़ का इलाज होता है, दुनिया परेशान होती है, भारत मुस्कुराता रहता है। ये सब मोदी की मेहरबानी है। सर ये जो पश्चिमी बंगाल में जो अचानक से बदलाव आया, भाजपा की सरकार बनी, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या मतलब ममता बनर्जी की अब जो है राजनीति खत्म हो गई? तो अति सर्वत्र वर्जित जिस प्रकार का इस्लामवाद, मुस्लिमवाद, रोहिंग्या मुसलमानों का परचम, जिस प्रकार से एंटी हिंदू काम ममता ने किए, ये तो कांग्रेस पार्टी है। अगर ये कहा जाता कि देश की कितने परसेंट, बंगाल की कितने परसेंट ममता को चाहती है, तो सिवाय रोहिंग्या मुसलमानों के चंद लोगों की कोई था ही नहीं। उसका जाना तय था, उसका जाना जरूरी था, उसका जाना आवश्यक था। वो देश की ज़रूरत थी, वो सनातन की ज़रूरत थी, वो धर्म की ज़रूरत थी, वो इंसानियत की ज़रूरत थी, और ईश्वर ने उसका फैसला कर दिया। जय भोलेनाथ, जय महादेव। आपने तीसरा नेत्र खोल करके और उसको ख़त्म कर दिया। इसके लिए देश आपका आभारी रहेगा। सर आगे जो है ममता बनर्जी का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? आपके अखबार में आ सकती है एडिटर बन के, आप करो फैसला। मैं तो कोई भविष्य नहीं देखता उसका। जब पास चला गया इतने वर्षों के बाद, मगर एक बात वो लड़ाकर प्रूव हुई है, वो लड़ाईखोर है। तो सही है, मूर्ख लोग सारे इंडिया के पार्टनर्स मिलकर के मैदान जंग में इसको झांसी की रानी की तरह उतारने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई भविष्य नहीं है। तो दोस्तों ये आपने सुना चंद्रराज सिंघवी जी ने जो है राजस्थान की पॉलिटिक्स और पीएम मोदी के जो पेट्रोल डीजल बचाने के बयान पर क्या कुछ कहा। आप देखते रहिए जागो इंडिया जागो। मैं वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ भूप सिंह चौधरी, जयपुर।